फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। अब तक आपने बताया कि आप कांग्रेस पार्टी से किस लिए उसको छोड़कर सिंधे गुट में शामिल हुए। अब ये बताइए कि आप जब से सिंधे गुट में शामिल हुए, सिंधे गुट में आपको कौन सा पोस्ट मिला शिवसेना का? शिंदे गट में जाने से मुझे ये पोस्ट मिला है कि उप विभाग प्रमुख। जी। हाँ, तो उप विभाग प्रमुख का अच्छा पोस्ट मिला है और मैं कहाँ से कहाँ तक एरिया आपको मेरे अंडर में वैसे तो पूरा उत्तर मुंबई जिला ही है, लेकिन मुझे देखरेख करने के लिए 49 और 48 ये दो विभाग हमारे इसमें दिए हैं कि आप इसमें ज्यादा काम करो। जनता की कहाँ तक हेल्प आप अभी तक कर पाए हैं? देखो, आप मेरा फेसबुक आप लाइव देख सकते हैं, संतोष कोहली करके मेरा फेसबुक है। जो जो काम मैं करता हूँ तो उस पे अपलोड करता हूँ। जनता चाहे तो उस पे देख सकती है कि मैं उप विभाग प्रमुख होने से पहले और उप विभाग होने के बाद भी जो मेरे काम की स्टाइल है वो कंटिन्यू चलती रहेगी और मैं कर रहा हूँ। अभी अभी हाल में एक अपना मड में बहुत सारा रोड का काम चालू है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसी बीच में एक जगह पे उन्होंने खुदाई काम किया था, एक पाइप लीकेज था। पूरे जब भी पानी सप्लाई होता है तो पानी वहां से बाहर निकलता है, उसका तालाब बन जाता है, फिर पानी सप्लाई बंद हो जाता है। वही पानी पूरा मट्टी के साथ और गंदगी के साथ वही पाइपलाइन में जा रहा था। तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाया और सब पुलिस प्रशासन, अपना महानगर पालिका के अपने किरण दिगावकर जी और सब प्रशासन को भेज दिया। तो तुरंत दूसरे दिन काम हुआ वहां चालू, और वहां के दुकानदार ने उसका वीडियो निकाला कि संतोष दादा धन्यवाद, आपने ये आवाज उठाई और जो 2-3 हफ्तों से काम नहीं हो रहा था और गंदा पानी पाइपलाइन से जा रहा था तो तुरंत दूसरे दिन काम हुआ, आपको थैंक यू। ऐसे उधर से आपको क्या लगता है कि जो पार्टी अभी आपने ज्वाइन किया है, शिवसेना पार्टी, ये आपको सपोर्ट कर रही है, जो भी आपको आशाएं लगाए हुए हैं बहुत बहुत मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारे विभाग प्रमुख जी हैं लाल सिंह राजपुरोहित जी बहुत डैशिंग है, और तुरंत मतलब जो स्टाइल मैं देखा था संजय निरुपम साहब का कि आप समस्या लेके जाओ, वो मोबाइल निकालेंगे, वो ऑफिसर को फोन करेंगे, ये स्टाइल है उनका। और मुझे बहुत अच्छी लगी कि चलो अभी आगे चल के कुछ तो काम होगा। और जब पद में लिया उसके बाद आचार संहिता तुरंत लगी है, तो फिर इस तरह से अपन काम भी नहीं कर सकते हैं कि कुछ, लेकिन लोग जुड़ रहे हैं। जो मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता थे वो बोल रहे भाई हम पार्टी देख के नहीं कोई पार्टी में काम करते, हम आपका काम देख के आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप जहां जाओगे हम वहां हैं। इस तरह से लोग जो जुड़े हुए हैं वो वापस मेरे साथ ही आएंगे ना। संतोष कोहली जी, हम चाहेंगे कि आप जनता को एक सरल भाषा में अपने पद के बारे में समझाएं कि असल उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। देखो, जो उप विभाग प्रमुख है उसका पद का काम है कि जो शाखा प्रमुख है हमारे या जो संगठन है हमारी उस पे ध्यान रखो, और अगर अपने लोग काम नहीं कर रहे हैं वहाँ शिवसेना सिंधे गट के, कि वहाँ के अपने पदाधिकारी हैं, पद लेके बैठे हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं और हम उनको हेल्प करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को हेल्प करेंगे। तो इस तरह से है। लेकिन हमारे शाखा प्रमुख भी बहुत भागदौड़ करते हैं, गोलब जी, सुंदर गोलब, और एक उर्मिला ताई करके है, वो भी बहुत मेहनत करती है कि महिलाओं की जो शासन की तरफ से जो कुछ योजनाएं हैं उनको महिलाओं के पास कैसे पहुंचाया जाए। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, और मेरे ख्याल से ये इलेक्शन के बाद हम लोग धड़ल्ले से काम शुरुआत करेंगे और अच्छा काम होगा। और आने वाला जो इलेक्शन है उसके लिए पीयूष गोयल जी है जो हैं, उनका मैंने मालाड में जो सुनील कोहली जी ने मीटिंग लगाई थी, तो कम से कम 5 मिनट उन्होंने सिर्फ मछुआरों के ऊपर बोला, तो मुझे अच्छा लगा कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और बहुत सारे मछुआरों के प्रॉब्लम्स हैं जो केंद्र से संबंधित है और महाराष्ट्र से भी संबंधित है। पार्टी से आपने क्या उम्मीदें लगा के रखी कि आपको किस तरह का और भी आगे चल के सपोर्ट करेंगे? मुझे देखो पार्टी से है ना, एकनाथ शिंदे जी का जो काम करने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगा है। आपको मालूम होगा कि बीच में मनोरी गांव में मछुआरों के जालियों को आग लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त हम यही टेबल पे बैठे थे और उस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर फिशरीज के चौगुले साहब थे, और उस वक्त केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्री आने के लिए मीटिंग लगी थी। तुरंत हम लोगों ने जैसे मालूम पड़ा हम उनको फ़ोन किए, मैं मीडिया को 1-2 मीडिया को साथ में लेके गया और वो पूरा मुआयना किया, उसमें बाइट दी और वो वायरल हुआ।
वो मीडिया का मतलब आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद कि आप एक जो काम करते हैं कि कुछ कहाँ घटना होती है तो लोगों को मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन वो मीडिया की वजह से और वो डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ में आने की वजह से उसका पंचनामा अच्छी तरह से हुआ, मीडिया में बात फैली। फिर हमारे लोगों ने जब भी मत्स्य व्यवसाय मंत्री रूपाला साहब वर्सोवा में जब आए थे, उस वक्त वर्सोवा में आए थे, उस वक्त भी आवाज उठाई। और फिर जब ये सीएम जी वहाँ मुंबई में किधर सभा थी तो वहां भी उनको वो बात याद आई, तो उन्होंने धड़ल्ले से अपने भाषण में बोल दिया कि भाई हमारे मछुआरों की जालियां जल गई हैं, तो इस जलने में उनका 94 लाख रुपया नुकसान हुआ है, तो वो तुरंत उनको दिया जाए। इस तरह से उन्होंने घोषणा की और शायद मिला भी वो। तो मुझे आप अच्छा, शिंदे साहब के मार्गदर्शन पे चलना चाहते हो? यस, तो वो बहुत अच्छा काम आपके आइडियल है? आइडल है। और मैं चाहता हूं कि और स्थानिक लोगों का मैं एक मुद्दा बताना भूल गया कि लास्ट टाइम मैं असलम साहब से भी बहुत दरखास्त की कि यहाँ शूटिंग इंडस्ट्री मड़े में बहुत सालों से पहले से चल रही है, तो कुछ ऐसे काम हैं जो स्थानिक लोग भी कर सकते हैं, तो आप उसके लिए हमको हेल्प कीजिए, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ के लोगों को आप अगर रोजगार देने की कोशिश करेंगे तो उनका वोट भी आपको मिलेगा। तो उस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे थे, तो थोड़ा उस पर ध्यान कम हुआ साहब का, इसलिए भी नाराजगी थी। तो चलो ठीक है। पार्टी चेंज करके खुश हैं आप? हाँ, खुश हूँ कि जिस तरह से काम होना चाहिए, जिस तरह से सपोर्ट छोटे कार्यकर्ता को बड़े कार्यकर्ता ने देना चाहिए, वो मिल रहा है। और जैसे मैंने आपको मालूम होगा कि मैंने जब भी शिंदेगढ़ में शिवसेना में प्रवेश किया तो सीधा सीएम साहब के उपस्थित में और सीएम शिंदे साहब ने खुद मफलर पहन के मतलब शिवसेना का मेरा मफलर पहन के मुझे शामिल करवा के लिया, तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए एक हाँ मतलब अचीवमेंट है कि मुख्यमंत्री के हाथ से अपने को एक पक्ष में प्रवेश मिल रहा है, तो इसका फायदा जरूर आगे होगा। और मैं तो समाज के लिए काम करता रहूंगा, और समाज के लिए काम करते यहाँ के स्थानिक लोगों के लिए, यहाँ के गरीब लोगों के लिए, यहाँ के मजदूर लोगों के लिए। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ के जो मजदूर है जो बिल्डिंग एरिया में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो असंगठित है, उनको कभी कभी कुछ लोग उनके पैसे खा जाते हैं, उनका पगार देते नहीं है, तो उनको संगठित करने का मेरा कोशिश चल रहा है कि उनको एक साथ लाया जाए और उनका एक संगठन बनाए, ताकि उनका कोई अगर पगार कोई खाता है या उसका मजदूरी का पैसा नहीं मिलता है तो उनके लिए आवाज उठा सकूं। ओके, थैंक यू। क्या आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फील्ड में? क्या आप में जुनून है समस्याओं को उजागर करने का? क्या आप में जज्बा है लोगों को न्याय दिलाने का? तो आज ही जुड़िए देश के तेजी से बढ़ते न्यूज़ नेटवर्क राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी एक नेशनल हिंदी चैनल है। हमारे टीम में 100 से ज़्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। आप भी जुड़िए राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ और बनाइए पत्रकारिता में अपना सफल करियर।